नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लोकसभा को लेकर सपा की पहली लिस्ट जारी हो गई है। संभल से सफीक उर रहमान को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया गया। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। एटा से देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। और बदायूं की बात करें तो धर्मेंद्र यादव बदायूं से प्रत्याशी है। लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा सपा से प्रत्याशी। सूची आपके सामने आ गई है। देखिए, सबको शॉक कर दिया है यहाँ पर सपा ने। महागठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, और उसके बाद खुद अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर जारी कर दी है। प्रेशर पॉलिटिक्स हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर सपा द्वारा आजमाई जा रही है। विवेक शाही हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक, सपा ने यहाँ पर सबको अचानक से हम कह सकते हैं शॉक कर दिया है। पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है। जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए क्या फार्मूला लेकर पिछले चुनाव में भी लड़ी थी, निकाय चुनाव से लेकर जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी पीडीए फार्मूले पे लगी थी, और लगातार अपनी पीडीए फार्मूले को समाजवादी पार्टी मजबूत करती जा रही है। बात करें तो पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल, मध्यांचल, अवध और तमाम ऐसे क्षेत्रों में बैठक की, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बूथ मैनेजमेंट से लेके एक एक चीज तक की रणनीति जो है वो समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव के लिए बना रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और कहीं ना कहीं ये 80 सीटें दिल्ली का रास्ता तय करती है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो विपक्षी पार्टियां, उसमें समाजवादी पार्टी काफी मजबूत पोजीशन में है, और जिस तरीके से नेगोशिएशन कांग्रेस के साथ कर रही है, तो इससे जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को अब अंतिम स्वरूप दे रही है। इसी सिलसिले में कुल 16 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार को ही दी थी, जिसमें धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और साथ साथ मैनपुरी से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। मैनपुरी गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, और जिस तरीके से मैनपुरी में चुनाव होते रहे हैं, वहां से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। कहीं ना कहीं ये एक्स फैक्टर जो है वो साबित होगा, और जिस तरीके से पिछले उपचुनाव में जीत हासिल हुई थी डिंपल यादव को, काफी ज्यादा मार्जिन से उन्होंने मुलायम सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा था, फिर से डिंपल यादव को सीट दी गई है। साथ ही साथ बात करें तो मिल्कीपुर से जो विधायक है उदय प्रसाद, उन्हें फैजाबाद से चुनाव लड़ाया जाएगा। लखनऊ मध्य से बात करें तो रविदास मल्होत्रा होंगे, जो वर्तमान में राजस्थान के प्रभारी भी हैं। और साथ ही साथ बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको दोबारा से जो है भरोसा जताया गया। संभल से बात करें तो सफीक उर रहमान बर्क को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है, और तो पहली लिस्ट आ चुकी है। 16 लोगों का नाम फाइनल हो चुके हैं। बात करें तो अभी भी 64 सीटों पे समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन के नाम को लेकर ऐलान करने ही वाले हैं। पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी के नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई थी। सपा रालोद का गठबंधन जो है वह 7 सीटों पर तय हुआ था। उसके बाद बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने बाकायदा पोस्ट करके कांग्रेस को 11 सीटों की सीटें देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस 11 सीटों पर अभी भी खुश नहीं है। और बात करें तो लगातार निगोशिएशन दोनों के बीच जारी है। ऐसे में पीडीए फार्मूले को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। कल समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक भी है, और बैठक से ठीक पहले जो है इस तरह का डिसीजन लिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पर लगा रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्क लेने को रेडी नहीं है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 11 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन यहाँ पर उनका नहीं देखा जा रहा। अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें इन 16 प्रत्याशी की, तो किस तरह से समीकरण देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले महापौर के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से महापौर की प्रत्याशी थी, वहां उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। और जिस तरीके से निषाद बाहुल्य क्षेत्र भी गोरखपुर को माना जाता है, जो आसपास एरिया वह निषादों की जो संख्या है वो ज्यादा है, और गोरखपुर से वहां उनको जो है वो चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही साथ अयोध्या से सटे फैजाबाद में अवधेश प्रसाद, जो मिल्कीपुर से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं, सबसे बुजुर्ग विधायक है समाजवादी पार्टी के, काफी लंबा
राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, उनको जो है वहां से टिकट मिला है। और संभल में बात करें तो सफीउर रहमान बर्क का टिकट पक्का ही था, पिछली बार से वो सांसद थे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इन 16 में से 3 टिकट जो है अपने परिवार में ही समाजवादी पार्टी ने जो है दिए हैं, चाहे वो बात करें तो अक्षय यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, ये तीनों ही ये समाजवादी पार्टी के परिवार का हिस्सा है, एक ही परिवार का हिस्सा है। 16 में से 3 अपने परिवार को दिए हैं, साथ ही बाकी जितनी जो 13 सीटें हैं वहां पे कुछ सीटों में अपन जारी कर दी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति रहती है पार्टी की, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सबकी नजरें इंडिया अलायंस पर ही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।